देखो देखो आपकी मेरी बात है लाला। हाँ तुलसीदास को पता था कि भगवान राम के दर्शन होंगे, चलो लेकिन हो बताने गए वाला कोई हो गई था। हो गई ना, सारी बहस खत्म है। आप निष्कर्ष पर आते हैं। आउटपुट क्या निकल रहा है? आउटपुट ये निकल रहा है कि पढ़ने किस ग्रह ने नहीं दिया ढंग से। नीच के शनि ने एकादश घर में बैठकर एजुकेशन पर ब्रेक लगा दी। ठीक, नीलम पहनना घातक होगा। क्या सक्सेस देगा? बृहस्पति के साथ चंद्रमा केतु के साथ भाग्य स्थान में है, ये फायदा देगा। कुंडली के अंदर एक महाराजयोग है, वो क्या है कि सूर्य बुध और शुक्र तीनों के तीनों जो है चौथे घर में बैठे। नीच भंग राजयोग होता है, जिस स्थान पर सूर्य बुध गुरु शुक्र बैठे हैं वो राशि है कन्या। कन्या राशि पर बुध उच्च का और शुक्र नीच का, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। इसे महालक्ष्मी राजयोग कहते हैं। मैंने बोला कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हैं, लेकिन आपका लग्न जो है वो मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न का व्यक्ति कभी आर, कभी पार, कभी तोला, कभी मासा, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। एक जगह पर टिकाव उसके दिमाग का, मस्तिष्क का नहीं होता। ये आपका स्वभाव है। इस वजह से पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाई। इस वजह से पूरी तरह से आपकी इंश्योरेंस का काम नहीं हो पा रहा। अब इंश्योरेंस और समाज सेवा दोनों के दोनों जो करवाएगा वो नीचभंग राजयोग जो कुंडली के अंदर है वो करवाएगा, और गजकेशरी राजयोग जो कुंडली के अंदर है वो करवाएगा। ये राजनीति और एनजीओ का काम, समाज सेवा का काम भी करवा सकता है। तो आप क्या करें? सबसे पहले आप अपना नीलम उतार दीजिए। ये आपको कुछ नहीं देगा। आपकी हाइट है 5'3", 5'4". पता नहीं किस ज्ञानी व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी छोटी छोटी उंगलियों में पहना दिए, और वो भी बेकार, नकली। हम फिर वापस आए, अभी आप जहाँ पे थे वहीं से शुरू कर रहे हैं कि इनको पीला पुखराज और अच्छा सा पन्ना पहना दिया। उसके बाद बस उसके बाद जो बताइए शिव हरि की पूजा, क्योंकि शिव जो है कुंडली के अंदर चंद्रमा है और बृहस्पति जो है वो हरि है। इन दोनों की पूजा उपासना करें। केतु, तो ये पढ़ाई और काम में दोनों सक्सेस की तरफ चल पड़ेंगी, बिल्कुल चल पड़ेंगी। हाथ के अंदर विदेशी रेखाएं हैं कई तरह की, ये देखिए बनते बनते रुक रही हैं। ये बनते बनते रुक रही हैं। आपने बोला कि एक मिल रहा था, पासपोर्ट नहीं था, वो रुकी क्यों? इसी कारण से रुकी। मैं कह रहा हूँ एकादश भाव में शनि बैठा नीच का। अच्छा ये बताओ, चेहरा नहीं दिखा रहे आपका, ये बताओ कहीं चोट चपेट लगी है? कभी कुछ निशान है, कोई मार्क है, कोई तिल का निशान है चेहरे पर, माथे पर? कभी जीवन में कहीं चोट चोट लगी? लगी? कारण क्या है? एकादश भाव के अंदर नीच का शनि बैठा है। वो ईएनटी में चेहरे के ऊपर, कपाल के ऊपर कहीं ना कहीं, ईएनटी का मतलब है ईयर नोज थ्रोट, इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जरूर दे देगा। तो देता है, लिखा है कुंडली के अंदर। और गड़बड़ ग्रह के पत्थर पहनकर नुकसान अपना और बढ़ाएंगे, चिड़चिड़ापन बनेगा। मैंने पहला सवाल आपसे पूछा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, वो कारण यही है। शनि की दशा चल रही है, अच्छी नहीं है।